पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ली उस साइंटिस्ट के पास आ गया था और उसका कॉलर पकड़ के उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया था। और उस साइंटिस्ट ने कितने भी लोगों को कंट्रोल किया हुआ था, वो सारे ली को मारने के लिए उसकी तरफ जा रहे थे, पर ली अपनी पावर यूज़ करता है और बिल्कुल उस साइंटिस्ट के पास में आ जाता है। और गाइस सॉरी, पर यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल लगा था कि अगर ली थोड़ा बहुत ऊपर हो गया तो वो उस साइंटिस्ट की पप्पी ले लेगा। तो बैक टू द टॉप पे ली साइंटिस्ट के कॉलर पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के कहीं पे ले जाने लगता है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन। फिर अपने को दिखाया जाता है ली ने उसको अभी तक पकड़ा होता है। फिर ली उस साइंटिस्ट को पकड़ के एक चट्टान पर सीधा फेंक देता है। फिर ली उस साइंटिस्ट के पास में आ जाता है और उसको कहता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, मैं तुम्हें कब का मारने की ट्राई कर रहा हूँ, कब का ही मारने की ट्राई कर रहा हूँ, पर तुम मर क्यों नहीं रहे हो। फिर अपने को वापस से दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन। वहाँ पर अपने को दिखाया जाता है कि ली ने अभी तक उस साइंटिस्ट के कॉलर पकड़े होते हैं और उसको पकड़ के उसके फेस पर पंचेस मार रहा होता है और बीच बीच में अपनी पावर यूज़ करके भी पंचेस मार रहा होता है, जिससे आप उसकी शक्ल तो देख ही सकते हो। फिर इतनी मार खाकर वो साइंटिस्ट नीचे गिर जाता है और उसकी हालत मैं नहीं बता सकता। और फिर वो साइंटिस्ट वापस खड़ा होता है और उसके हाथ पैर भी कांप रहे होते हैं। और फिर वो साइंटिस्ट ली की तरफ देखने लग जाता है। पहले उसका फेस थोड़ा सा ठीक होता है, फिर और थोड़ा सा ठीक होता है और फिर और थोड़ा सा ठीक होता है और एंड में बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसको देखकर ली कहते हैं कि वाह बात है। फिर ली उस साइंटिस्ट की गर्दन पकड़ लेता है और उसको कहते हैं कि बताओ बताओ मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। फिर वो साइंटिस्ट अपना गला ली के हाथ से छुड़ाने लगता है, पर साइंटिस्ट के पास इतनी ताकत नहीं होती जिससे ली का हाथ पीछे कर सके। फिर साइंटिस्ट अपने मन में कुछ कह रहा होता है, मतलब ली कुछ कह रहा होता है और अपने को वो नहीं सुनाया जाता है क्योंकि साइंटिस्ट भी नहीं सुन रहा होता। साइंटिस्ट कहता है कि क्यों। फिर साइंटिस्ट उसी बात को याद करते हैं कि ली ने उसको कहा था कि मैं नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, एनिमल जानवर जो भी चीज़ें हैं, मैं नेचुरल सबका यूज़ कर सकता हूँ। फिर वो साइंटिस्ट कहते हैं नहीं। साइंटिस्ट कहता है कि पर मैं इससे बहुत ज़्यादा अलग हूँ। फिर वो साइंटिस्ट अपना हाथ साइड में लेता है और वहाँ से कुछ जानवरों को बुला लेता है और वो जानवरों से अपने मेन कैरेक्टर ली के ऊपर अटैक करवाने लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि इस दुनिया में जितने भी ज़्यादा जीव जानवर इंसान जो भी कुछ जिंदा चीज़ है, मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर अपने को दिखाया जाता है साइड में बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं और वो सारे ली के ऊपर अटैक करने लगते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि मैं इन सारे जानवरों पर राज करता हूँ। फिर ये सब देखकर ली हंसने लगता है। फिर ली उस साइंटिस्ट को पकड़ता है और हवा में फेंक देता है। फिर ली अपने पावर यूज़ करता है और अपना पैर ज़मीन पर फुल जोर से मारता है, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी ज़मीन होती है सारी फट जाती है। फिर ली वापस से पावर यूज़ करता है और फिर नीचे से वो बिल्कुल ऊपर छलांग मारता है और ऊपर छलांग मारकर वो बिल्कुल उस साइंटिस्ट के पास में आने लगता है और अपना मुक्के में अपनी पावर ले लेता है और सीधा अपना मुक्का लेता है और उस साइंटिस्ट के पेट पर मार देता है, जिसकी वजह से उस साइंटिस्ट के पेट पे खड्डा हो जाता है और फिर वो साइंटिस्ट नीचे गिर जाता है और उसके कंट्रोल में जितने भी उसने जानवर कंट्रोल किए होते हैं वो सारे कंट्रोल से हट जाते हैं और वो जानवर भी वापस भाग जाते हैं। फिर ली उस साइंटिस्ट के वापस से पास में आ जाता है और उसको कहता है ओए सुनो, क्या तुम्हारा हो गया, बस इतना ही था। फिर वो साइंटिस्ट अपने मन में कहता है कि मैं इससे कभी भी नहीं जीत सकता। फिर वो साइंटिस्ट पड़ा पड़ा उसी बात को याद करता है कि जिस दिन सबसे पहले वो अपने कंट्रोल में आ गया था, इस डॉक्टर मतलब इस साइंटिस्ट के कंट्रोल से बाहर आ गया था और खुद ही इस बॉडी को कंट्रोल करने लगा था, तब बीच में ली आ गया था यांगचिल को बचाने के लिए और उसके फेस पे पंच मार दिया था। उसी बात को साइंटिस्ट याद करते हैं और हंसने लगते हैं पागलों की तरह और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वीकनेस का पता चल गया, अब मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चल चुका है। बच्चों ये 5 रंग के कार्ड हैं जिनमें तुम्हें लिखना है कब कहाँ किसने वगैरह वगैरह, ठीक है ना? तो क्या सभी बच्चों ने लिख लिया? यस सर। बताओ जिस दिन बारिश शुरू हुई थी कहाँ पर? माउंट फुजी पर। वहाँ कौन था? प्रिंसिपल सर। अरे मैं वहाँ कब था? प्रिंसिपल सर वहाँ क्या कर रहे थे? तुम बोलो।
योशिनागा मैम के साथ। हाँ। बच्चों ने तो नई गेम शुरू कर दी। तो ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।